22 जनवरी 2024 की मालवाकुटा गांव के पास में एक क्षेत्र में जहां पर कुछ चीलें आसमान में अंदर घूमती दिखाई पड़ती है। उसका साफ यही मतलब होता है कि उस जगह पर या तो कोई जानवर मरा पड़ा है या कोई लाश या किसी का शव। तो फिर वहां के कुछ गांव वाले हैं ना, वहां पर भागकर पहुंचते हैं। भागकर पहुंचने के बाद में वहां पर एक जगह पर कुछ मक्खियों का झुंड घूम रहा था और अजीब सी बदबू सी महक आ रही थी। तो गांव वालों ने ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वहां पर खुदाई करना शुरू किया। कुछ थोड़ा सा खुदाई करने के बाद में वहां पर एक लाल कलर का दुपट्टा निकलता है। दुपट्टा बाहर आने के बाद में उसी भीड़ के से अंदर से एक लोकेश नाम का लड़का जो जोर जोर से चिल्लाने और रोने लग जाता है उस दुपट्टे को ले लेता है। उस थोड़ी और खुदाई करने के बाद में वहां पर एक महिला का शव निकलता है जिसका चेहरा पूरी तरह से कुचला हुआ था किसी पत्थर से और उसका चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था। गांव वालों ने पुलिस वालों को कॉल किया और पुलिस वहीं उस मौके पर पहुंचती है और पहुंचने के बाद में उस शव का पता लगाती है और वो शव और किसी का नहीं, लोकेश की पत्नी दिव्या का था। तो जानते हैं इस पूरी वीडियो के अंदर दिव्या कौन थी और उसकी मौत किसने की और उसकी मौत का जिम्मेदार कौन था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर और आपका स्वागत है फिर एक नई वीडियो के अंदर। तो और जो इस पूरी वीडियो के अंदर जो जिसका शव मिला था, मैंने आपको बताया था दिव्या, वो मनियाल गांव की रहने वाली एक लड़की दिव्या, जो कि एक 28 साल की लड़की थी और है ना टीचर थी। और इसका एक 8 साल का लड़का भी था। टीचर के साथ पढ़ाने के साथ साथ ये एक वीडियो क्रिएटर भी थी। ये इंस्टाग्राम पर और यहाँ टिकटॉक पर अपनी वीडियो अपलोड किया करती थी और ये दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी। और मैं इसकी वीडियो आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूँ कि ये दिखने में कितनी सुंदर थी। एक हीरोइन जैसी दिखती थी। एक छोटी सी फैमिली में रहते थे लोकेश और दिव्या और इनका एक 8 साल का लड़का। ये तीनों कुछ अपने घर में रहते थे। तो जो दिव्या थी ये मांडवा नाम के गांव के अंदर पढ़ाने के लिए जाती थी। यहाँ इनके घर से यहाँ से 40 किलोमीटर दूर इनका जो स्कूल था वहां पर पढ़ाने के लिए जाती थी। दिव्या जो रोज अपनी स्कूटी लेके पास ही के बस स्टेशन पर पार्किंग के अंदर स्कूटी लगा देती थी। उसके बाद में जो बस में बैठकर ये आगे का सफर तय करती थी। रोज इसी तरह दिव्या ऐसा ही करती थी। रोज अपनी स्कूटी लेके बस स्टेशन के पास में पहुंच जाती थी और उसके बाद में बस में बैठकर और वहीं पे पहुंच जाती थी और शाम को बस में वापस आकर स्कूटी लेके अपने घर पे पहुंच जाती थी। और 22 जनवरी 2024 के दिन जब दिव्या अपने घर से निकलती है और जब वो बस स्टेशन पहुंचती है तो उसकी बस होती है जो मिस हो जाती है। मिस होने की वजह से जो दिव्या अपनी स्कूटी लेके ही मांडवा पहुंच जाती है पढ़ाने के लिए। और उसी दिन करीबन 1:30 बजे के आसपास जब उसका पति लोकेश उसे कॉल करता है तो उसका फोन स्विच ऑफ आता है। और स्विच ऑफ आने की वजह से लोकेश उसे कुछ टाइम बाद में फिर से फोन ट्राई करता है लेकिन उसका फोन फिर भी स्विच ऑफ आ रहा होता है। तो लोकेश को चिंता हो जाती है और स्कूल की छुट्टी भी हो जाती है। स्कूल की छुट्टी भी होने के बाद में जब दिव्या घर पर नहीं पहुंचती उसके बाद में लोकेश का डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद में लोकेश जो वहां के स्कूल के कुछ स्टाफ होते हैं उनको कॉल लगाता है और कॉल लगाने के बाद में दिव्या का पता लगाने की कोशिश करता है। तो जो वहां के स्टाफ होते हैं वो उनको लोकेश को बता देते हैं कि जो दिव्या होती है वो आज दिन में 12 बजे ही घर की ओर निकल चुकी है, वो यहाँ पर नहीं है। तो जो लोकेश होता है ये घबरा जाता है कि इसके पहले तो दिव्या ने कभी ऐसा नहीं किया कि बिना बताए कहीं पे चली जाए या कुछ करे। तो उसके बाद में जो लोकेश होता है, लोकेश उसके कुछ जो रिश्तेदार होते हैं जो उनको भी कॉल लगाता है और उनसे भी पता करने की कोशिश करता है लेकिन सब लोग मना कर देते हैं कि हमें तो दिव्या का कुछ भी मालूम नहीं है। जो लोकेश होता है बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तो घबराने के बाद में वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद में वो एक गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवाता है कि मेरी धर्म पत्नी दिव्या जो सुबह स्कूल के लिए निकली थी वो अभी तक भी घर पर नहीं पहुंची है। और जो वहां के स्टाफ से पता किया तो मैंने वो तो घर 12 बजे ही वहां से निकल गई है और उसका फोन भी चालू नहीं है। जो पुलिस वालों के पास में जो रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं, दर्ज कराने के बाद में जो पुलिस वाले होते हैं वो रिपोर्ट दर्ज करने के बाद में कुछ भी एक्शन नहीं लेते हैं क्योंकि जो वो उनका एक प्रोसेस होता है उसके हिसाब से ही वो कुछ एक्शन लेते हैं। तो जो लोकेश होता है, लोकेश पूरी तरह से घबराया हुआ डरा हुआ होता है उसकी धर्मपत्नी के लिए। तो वो खुद ही है ना आठ पड़ोस के कुछ लोगों को लेता है और उसकी छानबीन करने के लिए निकल जाता है। तो वो उसकी एक जगह पर उसकी एक स्कूटी मिलती है और वो दिव्या की स्कूटी होती है। तो पुलिस वाले भी वहां पर पहुंचते हैं और स्कूटी को हिरासत में ले लेते हैं कि ये तो दिव्या की स्कूटी है लेकिन दिव्या वहां पर दिखाई नहीं पड़ती है।
लोकेश होता है वो छानबीन अपनी पूरी तरह से कंटिन्यू रखता है और उसके बाद में उस जगह पर जहाँ पर उसको दिव्या का शव निकला था वहां पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस पहुंचने के बाद में उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है दिव्या की को। और उसके बाद में जो जब ये केस सामने आता है कि दिव्या की जो मौत हो चुकी है तो उसकी सब क्लियर हो जाता है कि वो कहीं खोई नहीं है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, किसी ने उसकी हत्या कर दी है। तो उसके बाद में जो पुलिस वाले होते हैं, पुलिस होती है, तो उसके बाद में एक्शन लेती है कि दिव्या का खून किसने किया और इसकी दिव्या का कातिल कौन है। इसके बाद में जो पुलिस होती है वो उसकी छानबीन शुरू कर देती है और छानबीन जो लोकेश होती है उसके आड़ पड़ोस से ही शुरू कर देती है। जब आड़ पड़ोस में जाने के बाद में पूछताछ की जाती है तो वहां के कुछ लोग बताते हैं कि कुछ 15 ही दिन पहले लोकेश और दिव्या आपस में दोनों लड़ रहे थे। तो फिर ये बात जब पुलिस को मालूम चलती है तो पुलिस का शक लोकेश पे चला जाता है, क्योंकि जो वहां के कुछ लोगों ने बताया कि लड़ाई इन दोनों के बीच में कुछ दिन पहले ही लड़ाई हुई थी और लोकेश ये रिपोर्ट दर्ज कराने आया था गुमशुदा की दिव्या की, और सबसे पहले ही डेड बॉडी लोकेश को मिली है। इसकी जब एक साथ जुड़ने लगी तो पुलिस उसको लोकेश को हिरासत में ले लेती है और उससे पूछताछ करने की कोशिश करने लगती है। कि जब उससे पूछताछ की जाती है तो लोकेश से पूछा जाता है कि आप कुछ दिन पहले आप आपस में एक दूसरे के बीच में झगड़ा हुआ था, वो झगड़ा किसके कारण हुआ था। तो जो लोकेश होता है, लोकेश बताता है कि हम दोनों का झगड़ा नितेश नाम के लड़के की वजह से हुआ था। नितेश जो कि एक 22 साल का लड़का होता है और वो दिव्या को 2 साल से जानता है और ये दोनों ही साथ में इंस्टाग्राम पे वीडियो वगैरह बनाता था और जो दिव्या की जो वीडियो वगैरह एडिट किया था, और ये 2 साल से मेरे घर आया जाया करता था और दिव्या भी नितेश के घर आया जाया करती थी। ये लोकेश बताता है कि जब नितेश मेरे घर पे आता था तो मेरे को अच्छा नहीं लगता था और गांव वाले भी बातें बनाना शुरू कर चुके थे दिव्या और नितेश के बारे में, तो मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगा। तो मैंने दिव्या को समझाया कि जो नितेश है, जो तुम्हारा दोस्त है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो हमारे घर आए और तुम उसके घर जाओ। तो मैं तुम्हें ना बताना चाहता हूँ कि उससे क्या नाता छोड़ दो, उससे बात करना छोड़ दो, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। और जो दिव्या होती है, दिव्या नितेश को अपना छोटा भाई मानती है क्योंकि वो दिव्या के गांव का ही होता है। लेकिन जो नितेश होता है, नितेश उसे अपनी बहन की नजरों से नहीं देखता है। तो फिर जो इसके बाद में जब लोकेश ये सब कुछ बात बताता है तो पुलिस वाले एक्शन लेते हैं और नितेश का पता लगाना शुरू कर देता है। जो नितेश का फोन होता है वो स्विच ऑफ होता है, तो फिर उसका फोन जो ट्रैकिंग पे लगा दिया जाता है और नितेश कुछ दिन बाद में जब अपना फोन ऑन करता है तो उसकी लोकेशन ट्रेस हो जाती है। ट्रेस होने के बाद में जो पुलिस होती है उस नितेश को उठा लेती है और उठाने के बाद में उसको कस्टडी के अंदर लिया जाता है और कस्टडी के अंदर लिया जाने के बाद में उससे पूछताछ की जाती है कि तुम दिव्या को कैसे जानते हो और दिव्या की मौत के अंदर तुम्हारा क्या हाथ है। जो नितेश होता है, नितेश शुरू में कुछ बताता नहीं है, बोलता है कि वो मेरी मैं उसकी बहन मानता हूँ, वो मुझे भाई मानती है और मैं सिर्फ उसकी वीडियो एडिटिंग वगैरह ही करता था, इसलिए वो मुझे कॉल वगैरह करती थी और उसके घर जाया करता था। लेकिन जब जब पुलिस थोड़ा प्रेशर बनाती है नितेश के ऊपर तो नितेश अपनी सारी सच्चाई उगल देता है। नितेश बताता है कि मैं दिव्या को पसंद करता हूँ, जबकि वो 28 साल की लड़की है और मैं 22 साल का हूँ। तो जो नितेश बताता है कि मुझे मालूम चल गया था कि लोकेश और दिव्या हो चुकी है, और तो फिर मुझे लड़ाई होने के बाद में मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसको कॉल ट्राई करके देखूं, क्योंकि उसकी लड़ाई होने के बाद में अगर लड़ाई हुई है तो जो दीपिका है वो मेरा नंबर ब्लैकलिस्ट में डाल दी होगी। तो जो नितेश होता है, नितेश एक दिन उसको कॉल ट्राई करता है और उसका कॉल लग जाता है। जब 20 जनवरी को जब कॉल लग जाता है तो फिर उसके बाद में जो नितेश होता है, नितेश उसे कॉल लगाता है दीपिका को और दीपिका स्कूल पहुंच जाती है। उसके बाद में कॉल लगाने के बाद में जब दीपिका उसका कॉल उठा लेती है, क्योंकि उसको तो उठाना ही था, क्योंकि वो 2 साल से उसको जानती थी, उसके घर आया जाया करती थी, वो भी उसके घर आया जाया करता था, तो इसलिए वो कॉल उठा लेती है। और कॉल उठाने के बाद में नितेश बोलने लग जाता है कि आज मेरा बर्थडे है। तो फिर जो दीपिका होती है उसे बर्थडे विश कर देती है। लेकिन जो नितेश होता है, नितेश के इरादे खराब दिखाई देते हैं, तो नितेश बोलता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे फोन पर विश करने से कुछ काम नहीं चलेगा, तुम्हें मेरे पास आना होगा और आमने सामने ही बोलना होगा, मुझे बर्थडे विश करना होगा। तो जो दीपिका होती है, दीपिका मना कर देती है। दीपिका बोलती है कि नहीं, मैं नहीं आ सकती, क्योंकि मुझे मेरे पति लोकेश को ये सब अच्छा नहीं लगता, हम दोनों आपस में मिलते हैं, साथ में उठते बैठते हैं, तो उनको अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं ऐसा आप तुम्हारे साथ में नहीं आ सकती। जो नितेश होता है, लेकिन नितेश उसे है ना
बिना पूछ लेता है और इमोशनली ब्लैकमेल करने लग जाता है, इमोशनल हो जाता है, उसे बोलता है कि प्लीज तुम मेरे साथ क्यों नहीं आ सकती, मुझे मेरे सामने ये आखिरी बार है, उसके बाद में कभी मत आना, आज तो मेरे बर्थडे का दिन है, आज तो तुम्हें आना ही होगा। ऐसे करने लग जाता है। जो फिर दीपिका होती है, दीपिका भी उसकी बात मान लेती है, दीपिका भी बोलती है चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर वहां से जो 12 बजे, स्कूल से 12 बजे ही उसके मिलने के लिए चली जाती है नितेश को, और एक जगह पर पहुंचती है, और वहां पर जगह के जाने के बाद में उसे बर्थडे विश कर देती है। लेकिन बर्थडे विश करने के बाद में नितेश होता है, जो नितेश के तो इरादे खराब तो होते हैं, नितेश उसे पसंद करने लग जाता है दीपिका को, और उसे बोलता है कि तुम तो मुझसे बात करते रहना, तुम अपने पति की बात क्यों मान रही हो, हम तो वैसे ही ऐसे ही चलते रहेंगे आते रहेंगे। तो फिर जो दीपिका होती है, दीपिका बोलती है मैं तुम्हें सिर्फ अपना भाई मानती हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं मानती। लेकिन जो नितेश होता है, नितेश उसे बताने लग जाता है कि मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ, और तुम्हें मुझसे बात करनी पड़ेगी। तो फिर ये मतलब जोरों शोरों से चिल्लाने लग जाता है, जैसे उस पर कुछ हुक्म चला रहा होता है। जबकि 28 साल की लड़की होती है दीपिका, और जो वो नितेश होता है 22 साल का होता है, उस पर चिल्लाने लग जाता है। तो आसपास के कुछ लोग होते हैं, वो उन्हें देखने लग जाते हैं, नोटिस करने लग जाते हैं, और उनकी वीडियो वगैरह बनाने लग जाते हैं। ये सब जब नितेश देखता है, नितेश देखने के बाद में इधर उधर देखने लग जाता है, और नितेश उसे चाटा वाटा भी मार देता है। उसकी वजह से जो दीपिका होती है वहां पर रोने लग जाती है। तो फिर नितेश अपनी फिर से एक्टिंग शुरू कर देता है। एक्टिंग करने के बाद में जो दीपिका होता है उसे मनाने लग जाता है कि तुम चुप हो जाओ प्लीज, मैं मेरे से गलती हो गई, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, तुम मेरे मारने आ गया। तो फिर जो उस रोने लग जाती है तो उसे चुप कराने लग जाता है। चुप कराने के बाद में उसको अपनी गाड़ी पे बैठाता है, और उसको एक जंगल की इलाके के अंदर पहुंच जाता है उसको लेके। और वहां पर जाने के बाद में फिर से वही हरकतें शुरू करने लग जाता है कि तुम्हें मुझसे बात करनी होगी ऐसा वैसा। तो जो दीपिका होती है, दीपिका बोलती है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती, और मेरा एक 8 साल का लड़का भी है तो उसमें धोखा नहीं दे सकती। तो फिर ये सब बोल के वो अपने घर की तरफ वापस लौट उस मुंह घुमा के वापस आने शुरू कर देती है। तो जो नितेश होता है, नितेश उसका दुपट्टा जो गले के अंदर होता है उसको खींच लेता है, और खींचने के बाद में नीचे गिरा देता है। और उसकी गिरने की वजह से जो दीपिका होता है उसको चोट भी लग जाती है, और उसी दुपट्टे से जो दीपिका होती है उसका गला घोट देता है, और वहां से एक बड़ा सा पत्थर लेता है, पत्थर लेके दीपिका के मुंह पे मार देता है, और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। मारने के बाद में वहीं पे 2-3 फुट खड्डा होता है, और उसको वहीं पर दफन करके उसको मतलब गार से फिर से ढक देता है। ढकने के बाद में वो उनको पिताजी को एक वॉइस ओवर मैसेज करता है, उसमें ये बताता है कि पिताजी मुझसे कुछ गलती हो गई है जिसकी वजह से मैं वापस घर नहीं लौट पाऊंगा, और जो मेरी छोटी बहन है उसकी कोई अच्छा सा लड़का देख के उसकी शादी कर देना। ये सब होने के बाद में जो दीपिका होती है, दीपिका का फोन स्विच ऑफ कर देता है, और खुद का फोन भी स्विच ऑफ करके फरार हो जाता है। और फरार होने के बाद में ये सारी बातें जब उसके पुलिस को पता चलती है तो पुलिस भी शॉक हो जाती है कि ऐसा सब कुछ ऐसा कैसे कर सकता है। और उसके बाद में उसको उसके ऊपर एक कार्रवाई शुरू की जाती है, और अभी तक तो पता नहीं चला कि उसके बाद में कोई खबर भी नहीं है कि उसको क्या सजा हुई है क्या सजा नहीं हुई है। तो अब जैसे भी मुझे मालूम चलता है कि अगर उसको नितेश को अगर कोई सजा होती है तो मैं आपको प्लीज बताऊंगा, और अगर आपको ये पता चलता है कि अगर कि उसको कोई सजा वगैरह हुई है, कोई एक्शन लिया हुआ, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।